वो क्लियर कर दीजिएगा भी। मैं ख्वाजा साहब, मैं जस्ट हमें बेसिकली वी शुड यूनाइट ऑन दीज इश्यूज। जनाब स्पीकर, आपने अच्छी सजेशन दी है, मैं अच्छी सजेशन दी है आपने। मैं आई विल गैदर दिस इंफॉर्मेशन एंड मे बी टमारो और डे आफ्टर टमारो जो है मैं ये इंफॉर्मेशन हाउस के सामने रख सकूं कि पिछले 2-3 साल में कितने जो है ऑपरेशंस हुए हैं, हमारी कितनी जो है शहादतें हुई हैं, हमने क्या अचीव किया है। ये बिल्कुल सही आपने कहा है कि ये, और महमूद खान ने भी, वर्दी लीडर ऑफ अपोजिशन ने भी कहा कि ये एक सफ़र है जो पिछले हमने 78 साल में या 79 साल में जो किया है, जिसमें कई उतार चढ़ाव आए हैं, प्रायोरिटीज़ चेंज हुई हैं, कंसिडरेशंस जो हैं डिफरेंट हो गई हैं हमारी। वी हैव ग्रोन अप into perhaps responsible or irresponsible citizen of this country। ये सारा जो एक एवोल्यूशन हुआ है फॉर बेटर और फॉर वर्स, ये तो तारीख़ फैसला करेगी। लेकिन मैं पिछले 2-3 साल में जो मैं एक बात से महमूद खान से इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि दहशतगर्दी जो है वो हमारी अफ़गानिस्तान के मामलात में जब रूस ने इन्वेजन किया उसमें मुदाखलत की वजह से इस मुल्क में दहशतगर्दी आई। हमने दरवाजे जो खोले हैं दहशतगर्दी के ऊपर, अगर वो हमारी जंग नहीं थी जनाब स्पीकर, मैं 1-2 मिनट लूँगा, वो हमारी जंग नहीं थी। हमने हमारी रूस के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। उन्होंने इन्वेड किया, एक सुपर पावर्स ने जो है वो वहाँ पे क्लैश हुआ, सुपर पावर्स का 2 दफ़ा हुआ, उसके बाद भी हुआ। तो उसमें हमारा जो है, मैं पंजाबी की मिसाल नहीं देना चाहता कि हमारा कोई रिश्तेदारी नहीं थी वहाँ पे। वो जंग लड़ी जा रही थी, हाथियों की जंग थी, बीच में जो है हम जो है पिस के से। और आज भी वो अपने घरों में आराम से बैठे हुए हैं। आज भी कीमत हम अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है, दुनिया का वाहिद मुल्क है कि जिसने 80 की दहाई में जिया साहब के वक्त और जनरल मुशर्रफ के वक्त जो मुदाखलत हमने वहाँ पे की, वो हमें नहीं करनी चाहिए थी। हम पिछले 3 साल से उस चीज़ को करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक जंग जो हमारे माजी में जो हमारी करतूतों की वजह से या हमारे इनिशिएटिव की वजह से हम पे मुसल्लत हुई, हम उस बैगेज को जो है अपने कंधों से, अपने आप से जो बोझ जो है उसको उतारने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके लिए हमारे बच्चे जो है वो कीमत अदा कर रहे हैं। वी मस्ट रियलाइज दैट कि अपने आप को उस दलदल से एक्सट्रैक्ट करने की हम कितनी बड़ी कीमत अदा कर रहे हैं। एंड वी हैव टू डू इट एज ए नेशन। को हम फ्रेगमेंटेशन जो है इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये बातें जो हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये दहशतगर्द जो है अब वो एक क्रिमिनल सिंडिकेट बन चुका हुआ है। चाहे वो अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं, अफगानिस्तान के रूलर्स भी जो है शामिल है। मैंने उनसे नेगोशिएट किया, 2 दफ़ा मैं गया हूँ, फिर हमारी दूसरे लोग भी जाके नेगोशिएट करते रहे हैं। मैं काबुल गया, 10 अरब रुपया उनको ऑफर किया। उन्होंने मांगा, हमने ऑफर किया। हमने कहा जी ठीक है, गारंटी दे दें कि ये आप जहाँ पे जाके इनको बसाएंगे वहाँ पे वापस नहीं आएंगे, गारंटी नहीं, नो गारंटी। ये मिस्टेक्स हैं जो वी आर ट्राइंग टू करेक्ट देम, और वो हम अपने खून से करेक्ट कर रहे हैं। वी मस्ट रियलाइज दैट। अपनी कुर्बानियों से कोई किसी वक्त बयान देते वक्त ये सोचे कि ये बच्चे शहीद होते हैं, जिस तरह राज साहब ने कहा है, ये बच्चे जिनकी मैयतें आती हैं अपने घरों में, कितनी बड़ी कीमत हम अदा कर रहे हैं। वो लोग जिन्होंने ये फैसले किए थे वो दुनिया से चले गए हुए हैं, लेकिन कौम कितनी देर उस फैसलों की कीमत अदा करेगी। और उसके अंदर जब क्रिमिनल सिंडिकेट शामिल हो जाएं, उनमें ऐसे लोग शामिल हो जाएं जो भारत के लिए या अफगानिस्तान के लिए या किसी और ताकत के लिए इस्तेमाल हो रहे हों, सर वी हैव टू, ये इसके लिए कुर्बानियाँ हमने देनी है, आइंदा भी देनी पड़ेंगी हमें। लेकिन उन कुर्बानियों को बिलिटल ना करें, उन कुर्बानियों को जो है जाके जनाजे पढ़ें, उनके घरों में जाके पुरसा दें, अवॉइड ना करें।
ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जो जो यहाँ पे 3 जो जितने भी हम लोग बैठे हुए हैं, वी आर प्रिविलेज्ड पीपल। हम जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम वी आर द एक्चुअली चेहरा मोहरा है, जिस तरह पंजाबी में कहते हैं इस कौम का। हम अपने गिरेबान में झांक के देखें, वाकई हम चेहरा मोहरा हैं। चेहरा मोहरा तो वो हैं जो इस वक्त मैं घर में रजाई में सोया होता हूं, लेकिन एक बच्चा जो है सियाचिन के ऊपर बैठा हुआ है ना, गार्ड कर रहा है आपके मुल्क की सरहदों को। या एक बच्चा जो है मेरे साथ मेरा स्टाफ अफसर है, 5 दफा वो हो आया है इसमें जहां पे हमारी इस वक्त दहशतगर्दी है उस एरिया में। हमारे पास हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बंदा आता है, पर ट्रांसफर हो गई, वापस सानू वापस बुलाओ, घर बच्चे ने ये है वो है। 50% चांसेस होते हैं कि जिंदा जो है वो एक वापस आ जाए। ये जो हमारी सरहद है अफगानिस्तान से, उसके ऊपर जो लोग तैनात होते हैं, या बलूचिस्तान में जो लोग तैनात होते हैं, वी मस्ट रियलाइज दैट कि ये जो लोग इस वक्त कुर्बानियां दे रहे हैं, ये किसकी कुर्बानी दे रहे हैं, किसका कर्ज उतार रहे हैं। आज से 30 साल या 20 साल पहले जो लोग थे, उनका कर्ज उतार रहे हैं। वो कर्ज उतारे जो वाजिब भी नहीं थे, इनके ऊपर वाजिब नहीं थे, वो हमारी जनरेशन पे वाजिब थे। जब ये हो रहा था, हम उस वक्त भी एमएनए थे। इसमें यहां पे बैठे हुए लोग जो उस वक्त भी नेशनल असेंबली के मेंबर थे, क्यों महमूद खान। तो डोंट बिलिटल देम, recognize their sacrifices, the ultimate sacrifices. ये जो जंग इस वक्त हम लड़ रहे हैं, बहुत बड़ी कॉस्ट पे कर रहे हैं। पूरी कौम को जो है, जो बच्चे हमारे शहीद हो रहे हैं, जो लड़ रहे हैं, उनके पीछे खड़ा होना चाहिए। दे मस्ट हैव दिस फीलिंग कि कौम उनके साथ है। वो किसी आइसोलेशन के अंदर कुर्बानी नहीं दे रहे, वो इसलिए कुर्बानी दे रहे हैं कि रात को हम जो है आराम से सो सकें, हमारे बच्चे सो सकें, हमारे बच्चे जो है वो अच्छा फ्यूचर जो है तलाश कर सकें, दूसरे मुल्कों में जा सकें। ये रियलाइजेशन हो चाहिए बिफोर अटरिंग ए वर्ड ओवर है। मैंने बड़ी बड़ी यहां पे तकरीरें की हैं, मैंने बड़ा क्रिटिसिज्म किया है, लेकिन क्या वक्त आज क्या डिमांड कर रहा है, ये वाकयात क्या डिमांड कर रहे हैं हमसे ये डिमांड कर रहे हैं कि साउथ के अंदर जो है यकजहती का पैगाम जाए। दोनों साइड जो है आइल की जो है एक पैगाम दें कि हम आपके साथ हैं। आप वतन की जो एग्जिस्टेंस की, उसके वजूद की जंग लड़ रहे हैं, पर हम आपके साथ हैं। यहां से डिवेसल जब मैसेज जाता है तो उनकी हिम्मतों पे उनकी क्या गुजरती है उस वक्त। जी, जमाल खान रैसानी साहब।